नमस्ते दोस्तों। अगर आपके पास कुछ पैसा है और आप उस पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको वो इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करना है आपको नहीं पता है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आप जाकर किसी भी कंपनी का स्टॉक आप परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसके प्रॉब्लम है, आपको पहले स्टॉक मार्केट को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसको जानकारी आपको होना चाहिए, स्टॉक मार्केट क्या है, वहाँ पर कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। उसके साथ-साथ जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे ना, उस कंपनी का फंडामेंटल आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। उस कंपनी का स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट का रिस्क को आपको समझना पड़ेगा, मार्केट को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा और उसके साथ-साथ जितना दिन आप ये करते जाएँगे, उसके साथ-साथ आपको साइकोलॉजी भी बिल्ड अप होते जाएगा। तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी खरीदना चाहता है, किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है, तो ये एक दिन का काम नहीं है। आपको पहले जानकारी लेना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा मार्केट को, उसके बाद ही आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जानकारी के छोड़कर अगर आप इन्वेस्ट कर लिया, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको खराब हो सकता है, आप फेल्योर हो सकता है, आपका बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए पहले आपको जानकारी चाहिए, कुछ दिन आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, उसके बाद धीरे-धीरे आपको जब नॉलेज आ जाएगा, तब आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन और एक ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन क्या है? आप डायरेक्टली स्टॉक को इक्विटी को मत खरीदिए। आपको पैसा है, आपको मार्केट का जानकारी नहीं है, इसीलिए आप पैसे को जाकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपके पैसा ले लेगा आपसे, उस पैसे से म्यूचुअल वाला वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। वो लोग क्या करते हैं, आपका पैसा को आपका पैसा और भी कई इन्वेस्टर का पैसा एक साथ करके वो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, ठीक है। वो लोग कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड में, सिक्योरिटी में, गोल्ड में, कई तरह का उन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसलिए इन लोगों का इन्वेस्टमेंट कभी थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, ठीक है, अच्छा है। और सबसे बड़ा बात है, ये जो फंड जो है ना, म्यूचुअल फंड, हर फंड में एक तो फंड मैनेजर होता है और ये फंड मैनेजर ऐसा वैसा कोई नहीं है। इस फंड मैनेजर को बहुत सालों का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। ये कई सालों का, 10 साल, 20 साल, 30 साल का इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। बहुत एक्सपीरियंस गैदर करते हैं, कई मार्केट का कई बार उतार चढ़ाव देखा है, ठीक है। बहुत सारा कंपनी को लेकर रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उन स्टॉक में वो लोग इन्वेस्ट करता है। इसलिए वो फंड मैनेजर जो होता है, उसको ज़्यादातर उसको देख कर ही बहुत सारा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, उन कंपनियों में, उन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के सिवा उसका एक बड़ा सा टीम होता है। उस टीम में जो लोग काम करते हैं वो सब लोग प्रोफेशनल है। उन लोगों का भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है और वो लोग भी हाई प्रोफेशनल है, ठीक है। प्रोफाइल उन लोगों का बहुत बढ़िया है। वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग पूरा कंपनी को सपोर्ट करते हैं और चारों तरफ से वो डेटा कलेक्ट करता है, हर कंपनी का डेटा कलेक्ट करता है। उसका सब कुछ एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं ये कौन सा स्टॉक वो लोग लेंगे और कौन सा स्टॉक नहीं लेंगे, मतलब कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और कहाँ नहीं इन्वेस्ट करेंगे। वो लोग उसमें आपस में टीम में बैठकर ये ठीक करते हैं। और एक कारण है, इन लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ना, ये लोग हाईटेक टूल्स यूज़ करते हैं। टूल्स मतलब जो सॉफ्टवेयर, इंडिकेटर और कई तरह का टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करते हैं जो बहुत ही एडवांस होता है, ठीक है। इन लोगों के पास जो इंडिकेटर है, इससे इन लोगों को काफ़ी पहले पता चल जाता है मार्केट का कंडीशन क्या होगा। इन लोग जो शेयर को ट्रैक करता है, जो शेयर को ये लोग रिसर्च करते हैं, उसको क्या होगा, क्या हो सकता है, ये लोग को पहले से ही मालूम पड़ जाता है ये टेक्नोलॉजी से। और एक बात है, इन लोगों के पास बहुत सा ज़्यादा डेटा का एक्सेसिबिलिटी है। मतलब अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल आप सब एनालिसिस करेंगे। लेकिन फंडामेंटल में आप क्या एनालिसिस करेंगे, उसका बैलेंस शीट देखेंगे, आपका उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, उसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे, ऐसा कई तरह का आप एनालिसिस करेंगे। लेकिन कंपनी का अंदर का जो सिनेरियो वो आपको नहीं पता चलने वाला है। ये सिर्फ म्यूचुअल फंड वालों को पता चलता है और बड़ा इन्वेस्टर जो है उन लोगों को पता चलता है, क्योंकि वो लोग कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बात कर सकता है, उसको एक्सेसिबिलिटी है ये। तो क्या कहते हैं, वो लोग बात करके उसको पता चलता है कि इस कंपनी का अगले 5 साल का प्लानिंग क्या है, इसका क्या क्या नई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, हाँ, इसका फ्यूचर सब कुछ पता चलता है और उसके हिसाब से वो लोग एनालिसिस करने के बाद तभी उस कंपनी में वो लोग रिसर्च करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक थोड़ा सा बहुत ही रिस्क फ्री होता है, इसलिए बहुत सारा लोग आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप खुद सीखकर जानकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को जानना पड़ेगा, उसके बाद आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो आप अगर आज ही से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन। इसके लिए म्यूचुअल फंड वालों आपको अच्छा रिटर्न तो बना कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड वालों कुछ फीस और कुछ चार्ज भी अपने लिए वो ले लेता है। यही फंडा है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा,
आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। या तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना पड़ेगा, आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। आप किसी की बात सुनकर मत इन्वेस्ट कीजिए, आप खुद आपका दिमाग लगाइए और आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना। इसके लिए आपको अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, ठीक है। और मेरा ये जानकारी आपको कैसे लगा आप जरूर कमेंट कर बोल सकते हैं। और इस चैनल को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।